रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन्फो विद ज़ीशान और मैं हूं आपका होस्ट ज़ीशान खान मागरे। दोस्तों, आज मेरे पास एक ऐसा पाकिस्तान का नौजवान, एक ऐसा हीरा मौजूद है जो कि एक नहायत ही गरीब शरीफ इंसान है। उसका नाम आबद अब्बासी है। दोस्तों, आबद अब्बासी की मैं कुछ खूबियां आपके सामने बयान करता हूं। मैं इसको अपने चैनल पे लाने का मकसद किया है, मैं वो आपके सामने रखता हूं क्योंकि मैं अक्सर शाम को जब घर आ रहा होता हूं तो मैंने अक्सर देखा है ये रोड जो जा रही है, मेन रोड, यहाँ पे अभी काम शुरू है तो यहाँ पे गाड़ियों का बड़ा इशू होता है, गाड़ियाँ बहुत फंसी होती हैं और बहुत ख़राब मामला होता है। तो ये उस ट्रैफिक को क्लियर करवाने में यहाँ पे मदद करता है लोगों की। उसके अलावा दोस्तों, मेरी आंखें गवाएं इस चीज़ की, पनाह गाहें जो खान साहब ने बनाई हुई हैं, तरनोल पनाह गाह में ये बाकायदा अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है। वहाँ पे गरीबों को, मुसाफिरों को ये खाना खिलाता है, उनको बिस्तर सेट करके देता है। वहाँ पे अगर पानी चाहिए होता है, ये अपनी गाड़ी पे, ये एक टैक्सी ड्राइवर है, ये अपनी गाड़ी पे बाकायदा पानी लेके जाता है, वहाँ पे लोगों को देता है और फी सबीलिल्लाह ये काम करता है। हालांकि पनाह गाहें बैतुल माल चला रहा है, वो एक सरकारी अदारा है, लेकिन ये अपनी जेब से पेट्रोल लगा के, पैसा लगा के वहाँ पे जाके पानी देता है, उन लोगों की खिदमत करता है। तो दोस्तों, ऐसे नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और हमें फ़ख्र है ऐसे नौजवानों के पे कि हमारे मुल्क में ऐसे नौजवान भी रहते हैं। तो दोस्तों, आपकी मुलाकात करवाते हैं आबद अब्बासी साहब से और इनसे सवाल भी पूछेंगे कि वो आखिर इतना काम कैसे मैनेज कर लेते हैं, अपना घर भी चलाते हैं, अपनी गाड़ी भी चलाते हैं, उसके बाद आवाम की खिदमत भी करते हैं। जी तो दोस्तों, ये हैं आबद अब्बासी साहब जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा दोस्तों, ये आबद अब्बासी साहब हैं। मैंने इन्हीं की बातें आपको बताई हैं कि ये यहाँ पे अपना काम भी करते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, अपने बीवी बच्चों की देखभाल के बाद पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। आबद अब्बासी साहब, आप कैसे मैनेज कर लेते हैं, कितना आप टाइम देते हैं बाहर आवाम को? आप ज़ाहिर बात है एक टैक्सी ड्राइवर हैं, आपकी बीवी भी है, बच्चे भी हैं, उसके बाद आप इस पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करते हैं, ये कैसे मुमकिन है? कितना आप टाइम देते हैं बाहर सोशल वर्क को? मैंने अक्सर देखा आप यहाँ पे जब ट्रैफिक यहाँ पे जाम हुई होती है तो आप उसको खुला रहे होते हैं। उसके बाद तरनोल पनाहगाह में आप ड्यूटी देते हैं। उसके बाद जो एहसास के सेंटर हैं वहाँ पे भी मैंने आपको देखा है। तो इतना आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? क्या आपको वहाँ पे पैसे मिलते हैं इस खिदमत के जो आप करते हैं? टाइगर फोर्स की आपने शर्ट पहनी होती है, अक्सर आपके पास कार्ड होता है, तो इसके क्या आपको पैसे मिलते हैं या आप फी सबीलिल्लाह करते हैं या क्यों करते हैं? ये आप मेरे नाज़रीन को बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब पाकिस्तानी को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसके बाद रही बात काम की, ये मेरा जज्बा है, मैं अपने जज्बे के तहत काम करता हूँ। माशाल्लाह। और उसके बाद मैं पाकिस्तान के लिए काम करता हूँ। गुड। और जहाँ पर मैं काम करता हूँ मुझे बहुत खुशी होती है। जहाँ पर भी मुझे नज़र आता है कोई काम, मैं वहाँ पे सबसे पहले जाके उस काम को क्लियर करता हूँ। चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो किसी सरकारी ऑफिस में हो, सरकारी कहीं इस्लामाबाद में हो, पिंडी में हो, कहीं भी हो। हमारी ड्यूटी इस्लामाबाद में होती है, लेकिन जहाँ पर कहीं भी हो मैं काम करता हूँ और काम करके मुझे बड़ी खुशी मिलती है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्या आपको पैसे मिलते हैं इस चीज़ के, जो आप पनाह गाँव में आप घंटा 2 घंटे लगाते हैं हर नाइट को? अच्छा, दिन को भी मैंने आपको देखा वहाँ पे नाश्ता करवा रहे होते हैं, सुबह टाइम आप दिन को खाना भी दे रहे होते हैं, आप पानी अपनी गाड़ी पे जाके आप पनाह गाँव में दे रहे होते हैं। तो इसका कोई गवर्नमेंट आपको पैसे देती है? पनाह गाँव वाले, बैतुल माल वाले कोई आपको पैसे देते हैं या आप ये अपनी जेब से करते हैं? जी नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये जो काम है ना, इसमें अपनी जेब से लगा के सारे काम करता हूँ। जेब से लगा के ये सब काम कर रहे हैं, तो ये जेब से आप क्यों लगा रहे हैं पैसा? पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खातिर अपनी जान भी हाजिर है। जज्बा है इस्लाम के लिए और पाकिस्तान के लिए। ज़बरदस्त जी, पाकिस्तान के लिए ये अपनी जेब से पैसा भी लगाते हैं, इनको कोई पैसे नहीं देता, ये गरीब घराने से इनका ताल्लुक़ है और इसके बावजूद ये इतना टाइम पब्लिक को भी दे रहे हैं और अपने घर वालों को भी दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। आबिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो आपने कौन सी गाड़ी रखी हुई है? मेरे पास मेहरान है। मेहरान गाड़ी है। तो अगर कोई आपको मरीज़ वगैरह मिल जाता है, क्योंकि मैंने आपके बारे में दोस्तों से ये बात सुनी है, आप, मैं नहीं जानता कि ये सच है या नहीं क्योंकि मैंने आपकी गाड़ी में कभी सफ़र नहीं किया, तो लोग ये बताते हैं, कुछ मेरे दोस्तों ने बताया, मैंने इसीलिए आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पे मदऊ किया कि आप अपनी गाड़ी जो है मरीज़ों के लिए वो आप फ़ी सबीलिल्लाह, आप अगर रात को किसी को मसला हो जाता है, आपको कोई कॉल करता है तो आप उसको फ्री यहाँ से पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी हॉस्पिटल में आप लेके जाते हैं। तो क्या ये सच, आप फ्री लेके जाते हैं? जी, रात को जिस टाइम कॉल करता है, तो कोई बीमार होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है करीब, तो लिहाजा हमें होली फैमिली या कम्प्लेक्स हॉस्पिटल है या फिर तो एक बेनज़ीर हॉस्पिटल है,
اس میں جانا پڑتا ہے رات کو یہاں سے لوگوں کو، جو بھی جس ٹائم مجھے کوئی کال کرتا ہے تو میں اسی ٹائم اٹھ کے پیشنٹ کو ہاسپٹل میں پہنچاتا ہوں، چاہے وہ ایمرجنسی ہو یا ایمرجنسی کے علاوہ ہو۔ ماشاءاللہ جی، بہت اچھی بات ہے دوستو۔ اس نوجوان کی آپ مثال لے لیں، ایسے نوجوان اگر پاکستان میں ہوں تو ہمارا پاکستان بہت آگے جا سکتا ہے۔ یہی نوجوان ہمارا فخر ہیں، یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ ایسے نوجوانوں کی قدر کیجئے۔ تو آپ کو پیسے وغیرہ کچھ نہیں مل رہے، آپ نے بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ ہمارے ناظرین جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت، پورا پاکستان نہیں بلکہ یوٹیوب پوری دنیا استعمال کرتی ہے، تو ہر ملک میں ظاہری بات ہے کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہوگا، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر کوئی انڈیا سے آپ کو دیکھ رہا ہے، کوئی پاکستان سے، کوئی کشمیر سے، کوئی افغانستان سے آپ کو دیکھ رہا ہے، دبئی سے دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام میسج دیں گے آپ؟ پیغام میرا یہ ہے کہ اپنے ملک سے پیار کرو، حد سے زیادہ پیار کرو۔ بالکل۔ یہ ملک ہے تو سب کچھ ہے، بالکل جی۔ یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرو۔ ہم تو اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہماری جان کیا چیز ہے؟ ہماری ایک سانس بھی نہ ہونا پھر بھی ہم پاکستان کی خدمت کریں گے۔ بہت اچھا جی، اپنے وطن سے پیار کیجئے، اپنے وطن سے محبت کیجئے، کیونکہ اسی سے آپ کی پہچان ہے، اور سبز پاسپورٹ ان کی پہچان ہے۔ تو دوستو بہت شکریہ، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، کیونکہ اس نوجوان کو آپ کی اپریشیٹ کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک شیئر اس نوجوان کو اس کی اصلی جگہ پہ لا کے کھڑا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ دوستو۔